हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक जो आपके रह गए थे फुल ईयर कोर्स में। उसमें एक टॉपिक था ह्यूमन आई एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में बच्चों हमें देखना है कि डिफेक्ट्स कितने होते हैं और उन डिफेक्ट्स में क्या क्या रेमेडीज होती है। बच्चों ह्यूमन आई देखें हम लोग, ह्यूमन आई में अगर गौर करें तो देखा जाए आंख जो है, पूरे टॉपिक की बात करें तो आंख बेटा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के मतलब दो आंखें, दो प्रकार की। एक आंख होती है फिजिक्स की, एक आंख होती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी की जो आंख आप पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि सारे आपको जो ग्लैंड्स होते हैं, जो विट्रस, एक्वस, ह्यूमर वगैरह ये सब पढ़ने होते हैं। फिजिक्स में क्या है, आपको जो ह्यूमन आई पढ़नी है वो मैकेनिकल मॉडल के रूप में पढ़नी है। उसमें क्या होता है देखिए बच्चों, पहले आई को समझें। तो आई इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल, इसे हम कहते हैं आई बॉल। ठीक, आई बॉल जो सामने से हिस्सा दिख रहा है वैसे दिखता है, और ऑल टुगेदर देखें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल। आई बॉल बच्चों, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है जहां से लाइट एंटर करती है इसे हम कहते हैं प्यूपिल। आई बॉल में बच्चों, ये आई बॉल है। आई बॉल में बच्चों लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और वो इन मसल्स पे माउंटेड है। इन मसल्स को हम लोग कहते हैं सिलेरी मसल्स। ये है हमारी पलकें जो बीच में झपकती रहती हैं। जब ये झपकती हैं तो उनका झपकने का कारण होता है दे एक्ट एज अ वाइपर, जो आंखों के सामने कुछ भी गिरता है तो साफ करती रहती हैं। ना झपकना एक अजीब बात होती है, और जरूरत से ज्यादा झपकना भी खराब बात है। तो ये टाइमली झपकती रहती हैं, तो ये साफ करती रहती हैं। सिलेरी मसल्स, दिस इज लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। अंदर आपकी एक लेयर होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है। ये लेयर पूरे में कंटिन्यूस, बस यहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाती है जहां पे ऑप्टिकल नर्व्स आपकी जुड़ती हैं आकर के। ऑप्टिकल नर्व्स आप जानते हैं बच्चों, नर्व्स होते हैं केबल आपकी बॉडी की वायरिंग, और ये ऑप्टिकल नर्व जाके जुड़ी हैं ब्रेन से, और ये यही नर्व्स हैं जो हमें यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है उसको पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। तो दिस इज द ऑप्टिकल नर्व्स। और ये जो लेयर है बच्चों इस पे इमेज बनती है, इसे हम कहते हैं रेटिना। ये पूरी ओपनिंग आपकी प्यूपिल है, यहां से लाइट एंटर करती है। अंधेरे में प्यूपिल डायलेट हो जाता है, फैल जाता है ज्यादा रोशनी पाने के लिए। बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम रोशनी एंटर करे। तो पीपल का डायलेट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स। नाउ सिलेरी मसल्स बच्चों क्या है, देखिए मसल्स आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल। तो सिलेरी मसल्स पे माउंटेड जो लेंस है वो क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमारा लेंस जो है, हमें मालूम है लेंस में फॉर्मूले से हमने पढ़ा हुआ है कि 1/f बराबर μ-1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से देखें बच्चों कि इमेज जो बनने की जगह है वो ये, यानी दिस इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज बनेगी। और ये डिस्टेंस हमें दिख रहा है बच्चों क्या है, कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरिएबल ही होते हैं। कभी हम कोई पास की चीज देखते हैं, कोई दूर की चीज देखते हैं, कोई बहुत दूर की चीज देखते हैं। कई बहुत बार देखो मेरी रेखाएं क्या बता रही हैं, बहुत पास, यानी कि आप दूर पास सब करते रहते हैं। यानी u इज ऑलवेज वेरिएबल बट v इज ऑलवेज फिक्स। नाउ लेंस इक्वेशन से आप ध्यान से देखें तो 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। तो बच्चों ध्यान से सोचो कि अगर आपका u वेरिएबल है और v कांस्टेंट है, तो अगर आपको इतने ही डिस्टेंस में दुनिया भर की सारी इमेज इसी में बनानी है जिसमें ये वेरिएबल है, तो फोकल लेंथ कैन नॉट बी कांस्टेंट। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। अगर कहीं, ये भी सुन लो, अगर कहीं फोकल लेंथ कांस्टेंट होती, v कांस्टेंट है, तो क्या होता बच्चों, u भी कांस्टेंट होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी फोकल लेंथ कांस्टेंट कर दी जाए या होती तो हम कुछ निश्चित दूर की चीजों को ही देख पाते, यानी हम एक निश्चित डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख पाते, उससे दूर या उससे पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। तो हमारी दुनिया, हमारा परसेप्शन बड़ा अजीब सा होता। यानी हम किसी को देखना चाहते हैं तो पहले आगे पीछे होकर उसको एडजस्ट करते, आवाज सुनाई पड़ती रहती, आवाज से पता चलता कौन है, लेकिन दिखने थोड़ा आगे अब दिख रहा, अच्छा राम बाबू। यानी आगे पीछे करके डिस्टेंस हमें सेट करना पड़ता कि कौन व्यक्ति है। तो इसलिए नेचर ने क्या किया बच्चों,
फोकल लेंथ को वेरिएबल कर दिया। फोकल लेंथ वेरिएबल कैसे हो सकती है, या तो म्यू बदल जाए या R1 R2 बदल जाए। तो हमें मालूम है म्यू डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो मटेरियल यानी कि लेंस का म्यू नहीं बदलता, म्यू का जो नेचर है वो वैसे ही रहेगा, लेंस का जो नेचर है वो वैसे ही रहता है, बस क्या बदलेगा अब R1 R2 बदलेगा। R1 R2 कैसे बदलेगा, तो बच्चों जो लेंस के ऊपर मसल्स लगी हुई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो द लेंस विल कैन बिकम मोर कर्व और लेस कर्व, मोर कर्व लेस कर्व। तो मोर कर्व लेस कर्व होने से क्या होगा बच्चों, R1 R2 बदलेगा, और R1 R2 अगर बदलेगा तब फोकल लेंथ भी बदलेगी। तो फोकल लेंथ बदलनी क्यों है, इसलिए बदलनी है क्योंकि हमारा V कांस्टेंट है, U वेरिएबल है, U वेरिएबल है तो F को भी वेरिएबल होना पड़ेगा। होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस को अपने इस डिस्टेंस में अकोमोडेट करने की इस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी आई की जो ये एबिलिटी है जो दूर दूर के डिस्टेंस को एडजस्ट कर ली तो उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, PAO शॉर्ट में कह सकते हैं पावर अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन किस वजह से है, किसकी वजह से है, बाय दी हेल्प ऑफ दीज मसल्स, इन मसल्स की वजह से आई के अंदर पावर ऑफ अकोमोडेशन रहती है। तो अगर ये मसल्स काम ना करें तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, अगर मान ले काम ना करें तो लेंस का ये R1 R2 चेंज नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हम बहुत दूर या बहुत पास के वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को देख नहीं पाएंगे। तो जो आगे हम एक डिफेक्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम रखेंगे कि प्रेस बायोपिया में ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है। फिलहाल the ability of eye to accommodate all the variable objects in the given image distance is called as its power of accommodation. It is due to the flexibility of ciliary muscles. ये दो बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये रेटिना जो है इसको हम लोग फोटोग्राफिक कैमरे में, फोटो या कैमरे की फिल्म से इसको कंपेयर कर देते हैं, फिल्म ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा, उससे इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कैमरे में फिल्म में इमेज बनती है वैसे यहाँ रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ पे लाइट की इंटेंस सबसे ज्यादा होती है बच्चों, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं येलो स्पॉट, या इसको कहते हैं ब्राइट स्पॉट। यहां पे क्योंकि कोई लाइट नहीं पहुंचती इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, या इसको बच्चों कहते हैं डार्क स्पॉट, एक ही बात है, करेक्ट। नाउ एबिलिटी हमने समझ ली, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये आई बॉल का शेप हमने याद कर लिया है। अब इसमें कहां पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में हम इसको देखते हैं। अब बात आती है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन से पहले हम देखते हैं कि डिफेक्ट में क्या हुआ। डिफेक्ट में कोई ऐसी चीज हो गई जो नॉर्मल आई में नहीं होती है। नॉर्मल आई मतलब नॉर्मल आई, डिफेक्ट से फ्री। तो नॉर्मल आई की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स पर। जो नॉर्मल आई में देखें तो नॉर्मल आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज 25 सेंटीमीटर। मतलब होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस हम क्लियरली देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसको नियर पॉइंट भी कहते देते हैं, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर, या इसका सिंबल रहता है कैपिटल डी, आप याद रखेंगे। दूसरा, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, यानी हमारा फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट हम कहां तक देख सकते हैं। तो बच्चों नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट है इनफाइनाइट। तो जब हम कहते हैं इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं तो कई जो ताज्जुब पड़ जाते हैं, सर इनफाइनाइट तक कहां देख पाएंगे। इनफाइनाइट तक बेटा, इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट तक हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड रिजॉल्विंग। सीइंग मींस जैसे आप चांद सितारे देख रहे हैं, बहुत दूर है, इनफाइनाइट आप देख रहे हैं, यू कैन से हाँ वो चांद सितारे हैं, लेकिन कैन यू टेल अस अबाउट द फाइन डिटेल्स ऑफ चांद सितारे, नहीं। फाइन डिटेल्स का मतलब होता है रिजॉल्व करना। जैसे हमने फिर एग्जांपल तुमको दिया था कि पंडित जी हाथ की रेखाएं देखते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं दिखता, तो पास लाके देखेंगे, फिर कहेंगे लाओ हमारा हैंडलेस लाओ, जूम करके देखते हैं। तो जूम करके जब आप देखते हो या आप किसी मोबाइल पे ऐसे जूम करके देखते हो तो आप क्या करते हो, फाइन डिटेल्स देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग। तो वी कैन सी अप टू इनफाइनाइट बट वी कैन नॉट रिजॉल्व अप टू इनफाइनाइट। सो व्हाट इज रिजॉल्विंग एंड व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, वो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत डिटेल में, जैसे टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर का डिफरेंट फॉर्मूला होगा, ठीक। तो वहां देखेंगे। तो दो डाटा आप याद रखेंगे, नियर पॉइंट नॉर्मल आई का 25 सिंबल कैपिटल डी, फार पॉइंट इनफाइनाइट नॉर्मल आई का, ठीक है।
तो बच्चों देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हर डिफेक्ट में हमें ये देखना है कि ये क्या होता है, फिर ये क्यों होता है और ये कैसे सही होता है, बस इतना देखना है। कुछ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी 2 थ्योरेटिकल हैं। तो हम इसमें 4 डिफेक्ट पढ़ेंगे। चारों डिफेक्ट में से शुरू के 2 डिफेक्ट में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बाकी 2 डिफेक्ट में कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल बातें करनी है, ठीक है। तो पहला डिफेक्ट आपका बच्चों मायोपिया, या जो कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये होता क्या है, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे सही होता है। तो क्या होता है, अ पर्सन कैन सी अप टू नियर डिस्टेंसेस। जो हमने ये कह दिया कि पास का देख सकता है, इसका मतलब हुआ और कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंसेस, ठीक है, दूर का नहीं देख पाता। ही शॉर्ट साइटेडनेस लिखा हुआ है ना, कहते तुम्हारी नैरो माइंडेडनेस। तो इट इज अ सिंपल वर्ड, आप शॉर्ट साइटेड पर्सन है, आप शॉर्ट का देख पाते, दूर का नहीं देख पाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज मायोपिया। तो ये क्या होता है। नंबर 2, क्यों होता है। इट इज ड्यू टू एनलार्जनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। अरे आई बॉल का साइज बढ़ गया, ये कैसे हो गया। तो बच्चों ये नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस का एक डिफेक्ट है। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ में आई बॉल कहीं बढ़ गई। तो देखोगे ये ज्यादा स्टूडेंट्स को होता है ना। आप अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपको देखा होगा आपने चश्मे में आपके जो है मायोपिया ही रहता है। तो ये ड्यूरिंग ग्रोथ प्रोसेस ऐसा होता है कि आई बॉल का साइज बढ़ गया। तो आई बॉल के साइज बढ़ने से क्या होता है, तो देखते हैं ड्यू टू विच, आप देखें इसको क्या होता है। ड्यू टू विच क्या होता है बच्चों, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। रेटिना से पहली इमेज बन जाती है। कैसे, देखो ये आई बॉल है, आई बॉल का साइज बड़ा हो गया, ठीक, ये रहा लेंस। अब हम पलके उलके हमारे ग्रुप में देखो, सिर्फ मतलब की चीज देखो, सिलेरी मसल्स हैं। दूर से आने वाली रेस बच्चों हमेशा हम पैरेलल दिखाते हैं, ठीक है, दूर से आ रही, बहुत दूर से। इसको ही नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आई बॉल का साइज छोटा होने से आई बॉल साइज बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो गया बच्चों, तो इमेज पहले ही कन्वर्ज हो गई। ये दो इमेज रेटिना पहुंच ही नहीं पाई, यही कन्वर्ज हो गई। जब इमेज यहां बनी नहीं पाई तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसकी रेमेडी तुम यही सोच लो, देखो इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए। तो ऐसे लॉजिकली सोचो, इस रे को हम और कन्वर्ज करा के भेजें कि थोड़ा डाइवर्ज करा के भेजें। अगर कन्वर्ज करा के बच्चों भेजेंगे तो क्या होगा, तो और यहीं आ जाएगी। तो इसकी रेमेडी ये होगी कि हम इन रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कराएं, और डाइवर्ज कराएंगे और फिर जब कन्वर्ज होगी तो यहां पहुंच जाएगी। यानी रेमेडी में क्या हो जाएगा, वी यूज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस को यूज करेंगे इसको सही करने के लिए। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करके कैसे सही होता है देखते हैं। तो बच्चों इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। कैसे, देखें ये रेज आ रही थी इन्फानाइट से, जो पहले ही कन्वर्ज हो रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, यानी कॉन्केव लेंस लगा दिया। तो ये जो रेज आएंगे बच्चों, इनको ये क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। जब ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, उसके बाद जब ये कन्वर्ज होंगी तो जाकर रेटिना पे मिल जाएंगी। तो दिस इज इट्स रेमेडी, कॉन्केव लेंस। तो क्या होता है, इंसान पास का देख पाता है। क्यों होता है, आई बॉल का साइज ज्यादा हो जाता है। कैसे सही होता है, बाय यूजिंग अ कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब आता बच्चों हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, और हाइप्रोपिया भी एक और नाम है, ये नाम को लोगों को पता है, हाइप्रोपिया भी कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब इंसान दूर का देख पाएगा, पास का नहीं देख सकता। दूर का मतलब निगाहें हमेशा क्षितिज पे हैं, दूर का देख पा रहे हैं, लेकिन सामने मेन होल खुला हुआ उसका उनको भाई साहब को ध्यान नहीं, ठीक है। तो दूर का देखते, दूरदर्शी। तो ऐसा क्यों होता है, तो पहली बात है क्या होता है, अ पर्सन कैन सी ओनली फार ऑब्जेक्ट्स। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, और फेल टू सी या कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। सिंपल बात है। क्या होता है, अब क्यों होता है, इट इज दैट उसका उल्टा हो गया, इट इज ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल बड़ी, ठीक है, आपने बताया था ग्रोथ प्रोसेस में बड़ी हो गई,
शॉर्टनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम पहले बड़े होते हैं बाद में छोटे भी होते जाते हैं क्या? तो छोटे बेटा इस तरह से नहीं होता है कि हम फिर से जो है बौने हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे। शॉर्टनिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि ये डिफेक्ट जो है ये है, जैसे इसमें क्या होता है, देखो पर्सन दूर का देख पाता है पास का नहीं देख पाता। पास का मतलब उसको किताब पढ़ने में दिक्कत आना शुरू होती है, पहले नहीं होता था, अब दिक्कत आती है, पास की किताब जब पढ़ते दिक्कत आती है। तो ये डिफेक्ट होता है बच्चों आफ्टर 35 ईयर्स की या 30 के बाद की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हमारी आई बॉल के पीछे, जो हमारे स्कल के अंदर आई बॉल जहां बैठी हुई हैं, उसके पीछे फैट डिपोजिशन हो जाता है, या और ज्यादा दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो उसके वजह से ये थोड़ा सा स्पेस उतनी, तो ये कंप्रेस टाइप की हो जाती है, थोड़ी सी दब गई तो साइज आई बॉल का छोटा हो गया। अब क्यों फैट डिपॉजिट हो गया? क्योंकि जब ग्रोथ होती जाती है, बढ़ते जाते हैं, तो बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। बॉडी का BMR जो होता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो स्लो डाउन हो जाता है, तोन निकलने लगती है, यहाँ फैट बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना? तो उसी स्टेज में चलते चलते आई बॉल थोड़ी सी दब गई। जब दब गई तो किताब पढ़ने में, पास की चीज देखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दिस इज द डिफेक्ट आफ्टर 30s, 35 के बाद का डिफेक्ट है। तो इसको क्या, इसमें क्या हुआ, पास का दिखना खराब हो गया। क्यों हुआ? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो कैसे सही होता है, रेमेडी देखते हैं। ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल इमेज टेंड्स टू फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। तो बच्चों क्या हुआ, हमें मालूम है आई बॉल थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है। आई बॉल अगर छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है कि अब देखो पास की चीज को दिखाने के लिए याद रखो बच्चों, पास की चीज के लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, दूर के लिए इनफाइनाइट पैरेलल रेस, पास की चीज का पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये रे ऐसे बनाते हैं। अब क्या हुआ बच्चों कि आई बॉल छोटी हो गई तो इमेज को रेटिना में बनना था, तो अगर आई बॉल यहां होती तो इमेज बन जाती, लेकिन क्योंकि आई बॉल छोटी हो गई है तो यहीं पे जाके रेज मिल गई, नहीं कन्वर्ज होने से पहले आई बॉल खत्म हो गई, शॉर्ट हो गई, तो इमेज टेंड टू फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, इसलिए इमेज नहीं बन पाती, इसलिए डिफेक्ट हो जाता है। तो अब तुम इसके लॉजिक लगाओ, लॉजिक से तुम्हें याद भी रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम और क्या कहते हैं, कन्वर्ज करा के भेजें या और डाइवर्ज करा के भेजें। और डाइवर्ज करा के भेजेंगे तो और दूर चली जाएगी, तो क्या कहते हैं उसको, और कन्वर्ज करा के भेजेंगे डाइवर्ज, तो हम कहेंगे कि और कन्वर्ज करा के भेजें, थोड़ा सा पहले कन्वर्ज करा दो, बाकी ये कन्वर्ज करा देगा तो इमेज यहां बन जाएगी। यानी रेमेडी क्या होगी, बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस। देखते हैं बच्चों, देखें कैसे सही हुआ। ये हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने एक और लेंस लगा दिया जो कि कन्वर्जिंग है। तो पहले इस रे को, इस ऑब्जेक्ट की रेस को इसने कन्वर्ज किया थोड़ा, उसके बाद इस लेंस से बची कुछ कसर कन्वर्ज करा दी और रेस कहां पहुंच गई बच्चों, रेटिना पे जाके बन गई। तो दिस इज द रेमेडी, करेक्शन बाय अ कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो इस तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया में करेक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें इंसान का दूर का देख पाता है, पास का नहीं देख पाता, ठीक। ये क्यों होता है, आई बॉल छोटी हो जाती है, 35-30 के बाद का डिफेक्ट है। फिर कैसे सही होता है, बाय यूजिंग कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। नेक्स्ट तीसरा डिफेक्ट बच्चों आता है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है, इन दिस पर्सन फेल्स टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, ना दूर का ना पास का। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ये क्या होता है समझ में आ गया, ना दूर का दिखता है ना पास का, ना बहुत दूर का ना बहुत पास का। क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द लॉस इन पावर ऑफ अकोमोडेशन। लॉस इन पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ क्यों लॉस हो गई, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के वीक होने से पावर अकोमोडेशन लॉस हो गई। तो सिलेरी मसल्स वीक क्यों हो गई, बिकॉज इन ओल्ड एज में, बुढ़ापे में सारी मसल वीक ही हो जाती हैं। जॉ मसल खा नहीं पाते, सब जानते ही हैं। तो सिलेरी मसल्स बिकम वीक, जिससे पावर अकोमोडेशन लॉस हो जाता है, उसके वजह से दूर का पास का दोनों दिखना खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। तो क्या करें, दूर का देखने के लिए हम यूज करते थे कॉनकेव, पास का देखने के लिए यूज करते थे कॉन्वेक्स। जाहिर सी बात है जब आपको दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है भैया, तो क्या करो, करेक्टेड बाय यूजिंग बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, दोनों लेंस इस्तेमाल करो। तो आपने देखा होगा या याद हो, पुराने जमाने में 2 चश्मे होते थे दादाजी के, एक किताब पढ़ने वाला और एक दूर में टहलने वाला जाते थे, तब दूसरा चश्मा। फिर धीरे धीरे तरक्की हुई तो चश्मा दोनों लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक ही में कन्वर्ज कर दिए, एक ही में मिला दिए गए। और अब जो हमें चश्मा दिखाई पड़ता है यानी बाईफोकल लेंस, वो ऐसा दिखाई पड़ता है। देखो अगर ध्यान से देखोगे, दादा दादी का, नाना नानी का चश्मा आपको देखने को मिले तो आप देखना वहां पे कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो जब किताब पढ़ेंगे तो इसके थ्रू देखेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। और जब कोई जा रहा है उसको देखना है तो यहां से देख रहे होंगे, तो इसलिए कौन सा लेंस हो गया बच्चों, कॉनकेव लेंस।
ठीक, तो ये जो चश्मा इसमें दोनों चीजें हैं, दोनों कंबाइंड फॉर्म क्या कहते हैं बच्चों, बाइफोकल लेंस। ठीक, तो ये इसकी रेमेडी हो गई। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसमें ना दूर का दिखता ना पास का दिखता। क्यों होता है, पावर अकोमोडेशन के लॉस होने से होता है। लॉस क्यों हो जाता है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, ओल्ड एज में हो जाती हैं। ठीक, सही कैसे होता है, बाय यूजिंग बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस। ठीक, और वो लेंस ऐसे दिखाई पड़ता है। तो बच्चों आता है आखिरी डिफेक्ट, एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है, दिस इज इन दिस अ पर्सन फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन हम देख लें, ये है और ये है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जिसको एस्टिग्मैटिज्म हो जाएगा उसको ये दो लाइन ऐसे दिखेंगी या ऐसे दिखेंगी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिखेंगी। तो तुम कह सकते हो कि तो सर इसमें ऐसा करिए कि वो परपेंडिकुलर लाइन देखे ही ना, और परपेंडिकुलर लाइन देखेगा नहीं, उसको कोई पता ही नहीं चलेगा कि उसको एस्टिग्मैटिज्म है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हुआ कि दो चीजें जो परपेंडिकुलर हैं, जैसे आपका बिजली का खंभा सड़क पे लगा है तो उस व्यक्ति को खंभा ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, यानी परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। दीवारें घर की उसको ऐसे दिखेंगी, ऐसे बिल्डिंग ऐसे ऐसे दिखेंगी, यानी कि वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिखेंगी, उसे कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म हो गया है। तो क्यों हो गया है, इट इज ड्यू टू द लॉस इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। लेंस की कॉन्वेक्सिटी खराब हो गई, लेंस स्मूथली ऐसा होता है, अब उसमें थोड़ी लहर वहर आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए इस तरह से कुछ, तो कॉन्वेक्सिटी के खराब होने के कारण होता है। तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे सही होता है, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिर्फ यही एक डिफेक्ट इसके अंदर आपने सिलेंड्रिकल लेंस का नाम सुना। तो एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है, पर्सन फेल्स टू डिफरेंशिएट परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों होता है, ड्यू टू द लॉस इन कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। कैसे सही होता है, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो बच्चों देखो इसमें बहुत ही बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप सुनिए, अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ओनली, व्हाट शुड बी द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ही मस्ट यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 800 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये भी ऑब्जेक्ट रखा है 4 सेंटीमीटर पे, ये भी ऑब्जेक्ट रखा है 800 सेंटीमीटर पे। तो 400 तो देख पा रहा है, उसके आगे नहीं देख पा रहा है, वो कहाँ देखना चाहता है और आगे देखना चाहता है। यानी कि हम इस पे सोचते हैं पहले कि इस डिफेक्ट को, इसको कौन सा डिफेक्ट हुआ है, कौन सा लेंस लगाएं। ठीक है, इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आप सिंपल एक बात समझिए कि यहाँ जो कंफ्यूजन होता है बच्चों, कि उसमें बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको रखें, इमेज डिस्टेंस किसको रखें। तो उसके लिए हमको बहुत छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखें कि हमारे पास लेंस इक्वेशन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सिंपल, कहां तक देख पा रहा है, तो कहां तक देख पा रहा है, 400 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, ही कैन सी। ठीक, कहां तक देखना चाहता है, 800 सेंटीमीटर पर ही विश टू सी। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें साइन कन्वेंशन चक्कर पड़ता है, किसको प्लस में किसको माइनस में क्या करें। तो आप इन सब टेंशन से दूर रहो। एक बात सिंपल से समझो, पहली बात, इस लेंस इक्वेशन में हम कोई साइन नहीं यूज करेंगे, ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे ना इमेज डिस्टेंस पे कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, जो उस पर्सन की विश है, जहां तक वो देखना चाहता है, विश 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 को हम यूज कर रहे हैं वी, वी डब्ल्यू नहीं, वी फॉर विश। तो जो वी है वहां रख दो उसकी जो विश है, और जहां तक देख सकता है वो यू पुट कर दो विदाउट यूजिंग एनी साइन। आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव सब अपने हिसाब से मिल जाएगी, और उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात हमने क्या बोली, उसकी विश क्या है 800, कहां तक देख सकता है 400। कौन सा लेंस यूज करेगा, तो आंसर आने तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 800, विश क्या 800, कहां तक देख सकता है 400। इसको भी आप अगर 800 बना दो तो 2/800 माइनस 1/800, इसको 800 बना लो, 1/800 माइनस 2/800, तो बच्चों कितना आ गया, माइनस 1/800। सीधा करो, f बराबर कितना आ गया, माइनस 800 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, माइनस साइन शो कर रहा है कॉनकेव लेंस। तो इसमें आपका आंसर अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, नेचर पता चल जाएगा। कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कौन इमेज डिस्टेंस के चक्कर में पढ़ना नहीं है, प्लस माइनस यूज करना नहीं है। वी फॉर विश, उसकी क्या विश है, कहां तक देखना चाहता है, बस पुट कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन सी अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ही मस्ट यूज फॉर द नॉर्मल विजन।
तो उसकी मैक्सिमम 200 है, उसके आगे देख ही नहीं पाता है। ठीक, तो उसकी इच्छा क्या बच्चों, नॉर्मल पर्सन की तरह देखने के लिए। तो नॉर्मल पर्सन मैक्सिमम कहां तक देख सकता है, तो उसका आंसर बच्चों इनफाइनाइट। तो फिर हम यूज करेंगे 1/f 1/v माइनस 1/u। तो देखो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे चुटकियों में। तो 1/f उसकी विश क्या है, उसकी विश है नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन कहां देख सकता है, इनफाइनाइट। अभी कहां तक देख पा रहा है, 200 तक। तो फोकल लेंथ क्या आ गई बच्चों, ये हो गया 0, इसको सीधा किया -200 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, कॉनकेव नेचर। तो बोले कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, बोलो फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर, कोई टेंशन नहीं, फटाक से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ पर्सन हैज अ नियर पॉइंट 50, मतलब उसको मिनिमम जो देख सकता है नियर पॉइंट 50 है। What should be the nature and focal length of lens he must use for the normal vision? तो बच्चों एक बात बताओ, नॉर्मल विजन के लिए नॉर्मल विजन का नियर पॉइंट कितना होता है? तो नॉर्मल विजन होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो आप तुम समझ गए हो, इस एग्जाम्पल में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 1/f 1/v माइनस 1/u। तो कहां तक देख पा रहे हैं भाई साहब, देख पा रहे हैं 50 तक। देखने की इच्छा कहां तक है, विश क्या है, विश नॉर्मल बनने की। नॉर्मल पर्सन की कितनी थी बच्चों, 25 सेंटीमीटर। इसको 50 बना लो तो क्या लिखा बच्चों, 2/50 माइनस 1/50। समझ रहे हो, 2/50 माइनस 1/50 कितना बचा, 1/50। कैसा बचा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या है बच्चों, +50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आते हम समझ गए, कैसा लेंस यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ आप देखते हैं कि एग्जाम्पल आपके जो है इसमें आए हुए क्वेश्चन आप करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस याद रखें किसी साइन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। प्लस माइनस वी फॉर विश पुट करें, खटाखट आंसर आते जाएंगे। ठीक है, अब ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो इसको थोड़ा फैलाओ, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की रेट हमारी बहुत स्लो चल रही है। इसको थोड़ा बढ़ाओ बच्चों, तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर तुमको इसमें कोई भी फायदा मिला हो इससे, और आगे की वीडियो में और आपको फायदा मिलता है, तो कम से कम 10 लोगों को इसको पहुंचाइए और उनसे कहिए और आगे बढ़ाएं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा अंदर से फीलिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो अब इसको तुम फैलाओ, बढ़ाओ। और अगला वीडियो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, और लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। जिन्होंने मुझे लिंक भेजा है, जिन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है व्हाट्सएप पे, उनको लिंक जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे भेज दें 9236 18 25 34 पे व्हाट्सएप करके अपना बैच नंबर, नाम बता दें। मैं आपको इस पे लिंक भेजूंगा लाइव क्लासेस का। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स, उसे पढ़ाऊंगा। इधर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ बच्चों, अभी बहुत स्लो चल रहा है। तुम लोग पढ़ के चुपचाप शांत होकर बैठ जाते हो ग्रुप से। ठीक है, आगे बढ़ाओ, तो प्रोत्साहन बढ़े और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। दिस इज केडी सिंह साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए बाय बाय।